नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पृथ्वी यात्रा ब्लॉगिंग चैनल पर। आज हम क्यू रेलवे स्टेशन पर हैं और एक रोमांचक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जो हमें बिहार की रेल पटरियों के नज़ारों और यहाँ के खूबसूरत स्टेशनों से होते हुए लेकर जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर रेलवे स्टेशन है किऊल का। और यहीं से किऊल रेलवे स्टेशन से ही हमारी यात्रा शुरू होती है। यह स्टेशन अपने इतिहास और यहाँ की भीड़ के लिए भी जाना जाता है। तो हमारी ट्रेन चल चुकी है। इस यात्रा में हम नदी को बहुत सारे नदियों को पार करेंगे, नदी के ऊपर बनने पुलों को पार करेंगे और यहाँ से होते हुए हम हरे भरे खेतों, छोटे बड़े स्टेशनों और बाज़ारों की झलक देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेन चल रही है और हम अभी किऊल को छोड़ते हुए जा रहे हैं और हम कुछ देर के बाद फिर वही, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रेन हमारी बढ़ रही है आगे और हम किऊल नदी को भी पार करेंगे कुछ ही देर में। तो देखिए, हमारी किऊल नदी के ऊपर बने इस रेलवे के पुल को हमारी ट्रेन पार कर रही है और यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है और यह पुल एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है, जो इस यात्रा की शुरुआत को और भी यादगार बनाता है। तो पुल पार करते ही हम पहुंच चुके हैं लखीसराय जंक्शन। ये स्टेशन अपने आप में भी विख्यात है और लखीसराय ज़िले का ये जिला का एकमात्र रेलवे स्टेशन है, जो कि जंक्शन भी है। तो चलिए, अगला पड़ाव है मेरा। यहाँ से खुलने के बाद हम सिरारी पहुँचेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं, यह स्टेशन अपने आप में एक अनोखा आकर्षण है। यहाँ की हलचल और लोगों की भागदौड़ इस स्टेशन को जीवंत बनाती है। अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और हम चलते हैं सिरारी रेलवे स्टेशन। फिर उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे शेखपुरा। तो आप देख सकते हैं, ये लखीसराय रेलवे स्टेशन को जब हम पार करते हैं तो पहला ये बाईपास रोड दिखाई पड़ता है, जो कि अशोक धाम की ओर जाता है। ये बाईपास रेलवे स्टेशन के पश्चिम में पड़ता है और लखीसराय के सभी भाग दौड़ भरे जीवन को ये रोड आसान बनाता है। तो आप फिर से बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ और देखते रहिए हरे भरे खेतों के नज़ारों को। तो लखीसराय के बाद हम पहुंचते हैं करौता पतनेर रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं, मैं करौता पतनेर रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं और मैं एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूं। ये रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत बनाया गया। आप देख सकते हैं, देखिए, ये रेलवे स्टेशन को इतना अच्छा बनाया गया है। और एक चीज़ और मैं दिखाऊंगा। देखिए, ये जूम करके मैं दिखाया मैं आपको। और इधर आप देख सकते हैं, इस गांव में, जो कि रेलवे स्टेशन से ही दिखाई पड़ता है, इस गांव का सबसे खूबसूरत मंदिर। ये देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर दिख रहा था रेलवे स्टेशन से। और फिर मैं इन सब चीज़ों को कैद करता हुआ फिर यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत कर लेते हैं और फिर चल पड़ते हैं सिरारी रेलवे स्टेशन की ओर। तो मैं आप सबके साथ हरे भरे खेतों को और गांव के नज़ारों को देखते हुए मैं अपने कैमरा को खिड़की से बाहर करता हूं। और अभी सभी जगह धान की खेती ज़बरदस्त हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा दृश्य दिख रहा है मेरे इस डब्बे की खिड़की से, ट्रेन के डब्बे की खिड़की से। तो मैं इन सब चीज़ों को देखता हुआ सुकून के पलों को कमरे में कैद करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था और मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कैद किया। फिर एक और मुझे ओवर ब्रिज दिखाई पड़ा, जो एक छोटे से नदी के ऊपर बना हुआ था। और यहाँ से चलने के बाद हम पहुँच जाएंगे कहाँ, आपको बताते चलता हूँ। अब हम पहुँचेंगे सिरारी रेलवे स्टेशन
और बातों ही बातों में हम पहुंच चुके हैं सिरारी का ये रेलवे स्टेशन। तो आप देख सकते हैं कि कितना पुराना रेलवे स्टेशन है और छोटा सा रेलवे स्टेशन है। लेकिन एक मैं चीज़ और दिखाऊंगा, ये देखिए नया रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार हो गया है सिरारी में, और ये बहुत ही भव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रेलवे स्टेशन को एक अच्छा सौगात दिया था 2016 में, 16-17 में शायद, जब वो पटना आए थे। तो उसी समय यहाँ घोषणा कर दी गई थी कि यह रेलवे स्टेशन अच्छा बनेगा और इस रूट को डेवलप किया जाएगा। फिर सिराज से चलने के बाद हम फिर उन्हीं खेतों को देखते हुए, उनको अपने कैमरे में कैद करते हुए फिर हम चल पड़ते हैं आगे शेखपुरा की ओर। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए इस पृथ्वी यात्रा पे, और हो सके तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बने रहिए। शेखपुरा पहुंचने के बाद मैं जब ट्रेन से उतरा तो देखा शेखपुरा बहुत बड़ा स्टेशन है। और फिर मैं प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर जाने के लिए मैंने ओवरब्रिज का इस्तेमाल किया, और फिर ओवरब्रिज से उतर करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ 1 नंबर प्लेटफॉर्म और यहाँ के सुंदर बने हुए रेलवे स्टेशन के नज़ारों को। तो सामने आप देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा स्टेशन है, और आप देखिए ये लिखा हुआ है शेखपुरा जंक्शन। आपको एक चीज़ और बता दूं, शेखपुरा को जंक्शन बना दिया गया है। यहाँ से एक और रूट निकली है जो कि यहाँ से बिहार शरीफ की ओर जाती है, और बिहार शरीफ से मतलब डायरेक्ट रेलवे लाइन को जोड़ दिया गया है शेखपुरा टू बिहार शरीफ। इसका परिचालन अभी तक शुरू नहीं किया गया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसको भी सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। इन सब चीज़ों को मैं देखते हुए, देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे अपने जीवन यापन करने के लिए सामानों को कुछ ना कुछ बेच करके भरण पोषण करने के लिए वो कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं। और ये देखिए नज़ारा है, ये आपका टिकट काउंटर है, और यहीं पर आपको ट्रेन सम्मत इंक्वायरी हो जाती है। शेखपुरा रेलवे स्टेशन के बाहर जाते ही मुझे दिखाई पड़ा सबसे पहले यहाँ बिक रहे गोलगप्पे, जो कि बेहद ही स्वादिष्ट दिखाई पड़ रहे थे। खैर मैं इनको खाया नहीं, इनको कैमरे में कैद कर लिया, और फिर इन भैया के फल को भी देखा, उनको भी कैद कर लिया। सभी चीज़ों को मैं सिर्फ कैद कर रहा हूँ, बाद में इसको देखूँगा और फील करूँगा, इसके स्वाद लेने की कोशिश करूँगा। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि लोग रेलवे स्टेशन से बाहर इसी मार्ग से आते हैं, और टिकट काउंटर भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये है शेखपुरा रेलवे स्टेशन का बाहरी नज़ारा। आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पे टोटो, टेम्पो, इलेक्ट्रिक वाहन, बाइक, सभी लोग अब स्टेशन से बाहर निकलने के बाद लोग यहाँ वहाँ जाने के लिए टेम्पो का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं भी आपको सबसे पहले दिखाऊंगा शेखपुरा का ये रेलवे स्टेशन। देखिए भैया छाता बनाकर मुझे देख करके मुस्कुरा रहे थे, कितना मेहनत कर रहे हैं भैया ये। खैर इनको मैं भी कैद कर लिया कैमरे में, और फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने देश की आन बान शान तिरंगा को दिखलाने के लिए। तो स्टेशन के बाहर में बहुत बड़ा तिरंगा लहराया जा रहा है। यह शेखपुरा स्टेशन जो कि नया बना है अभी, और मैं इसको अपने कैमरे में कैद कर लिया। फिर आपको मैं यहाँ से लेकर चलूँगा शेखपुरा शहर की ओर। तो आप देख सकते हैं ये शेखपुरा स्टेशन के बाहर में टेम्पो स्टैंड है, और यहाँ आपको किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपको भूख लगे तो आपको समोसे, सत्तू,
और फल फ्रूट सब उपलब्ध हो जाएंगे। तो मैं इन सब चीज़ों को कैद कर रहा था। और ये देखिए, ये साइन बोर्ड है जो हमारी मंगलमय यात्रा की कामना करता है। और फिर मैं भी इसको अपने कैमरे में कैद कर लिया। फिर आगे मैं आपको लेकर चलूँगा शेखपुरा। तो आप मेरे साथ मिल कर के चलिए शेखपुरा शहर को देखने के लिए। तो मैं टोटो पकड़ करके शेखपुरा शहर के लिए रवाना हो गए। मुझे दिखाई पड़ा यहाँ का बस स्टेशन, जो कि आपको यहाँ से पटना तक की यात्रा करा सकता है। मतलब शेखपुरा से बस सेवा पटना तक उपलब्ध हो जाती है। आपको पटना राजधानी तक, बिहार की राजधानी पहुँचने में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ से आपको दिखाने जा रहा हूँ शेखपुरा का ये प्यारा सा छोटा सा शहर। शेखपुरा एक ज़िला भी है जो कि मुंगेर से अलग हुआ है, और इसकी स्थापना राजो सिंह के द्वारा की गई थी। तो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, यह है शेखपुरा का सबसे फेमस चौराहा, जिसको दल्लू चौक के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको मैं दल्लू चौक दिखाता हूँ। यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापना की गई है। और मैं फिर आपको लेकर चलता हूँ शेखपुरा का सबसे प्रसिद्ध VIP रोड में, और ये है शेखपुरा का मेन मार्केट। आप देख पा रहे हैं कि शहर में कितनी भीड़ है। इसका कारण यह है कि अभी छठ पूजा शुरू हो चुका है, और छठ पूजा में लोग खरीदारी करने के लिए खास करके शेखपुरा आते हैं। ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा शेखपुरा का सदर अस्पताल, और मैं आगे लेकर के चल रहा हूँ आपको। तो पूरे नज़ारों को आप कैद कीजिए अपने आँखों में और सुकून भरिए शेखपुरा के इस सुंदर शहर को देख करके।